नमस्कार मित्रों। आज जो है भाग्य कैसे उदय हो, भाग्य कितना जरूरी है, ये ज़्यादातर महाभारत के एक प्रसंग में बताया है। जब पांचों पांडव द्रौपदी को जीतकर अपनी माता कुंती के पास लाए और द्रौपदी ने अपनी सासु के जब चरण छूकर अपनी सासु से आशीर्वाद मांगा, तब कुंती ने द्रौपदी को आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देते हुए कहा, भाग्यवंतं प्रशुसूर्येषा न शूरं न च पंडितं शूरास्य क्रतो विद्या वनेशे रतिस्मे सुता। अर्थात कुंती ने द्रौपदी से कहा, बेटी तुम ऐसे पुत्र पैदा करना जो भगवान को सूरवीर भाग्यवान भी हो और क्या सूरवीर भी हो, खाली ब्राह्मण ही नहीं। मेरे पुत्र तो सूरवीर भी हैं और पंडित दोनों हैं, किंतु भाग्य उनका खोटा है और खोटा होने से ये कैसे वन भटक रहे हैं। भाग्य में सफलता के पीछे बड़ा एक ऋषियों का बड़ा हाथ है, जो नवम भाव, इसको भाग्य का स्थान उन्होंने दिया है। नवम भाव को उन्होंने भाग्य का स्थान दिया है और नवम भाव को उन्होंने भाग्य का स्थान दिया है। अब इस भाव का स्वामी गुरु जिसके बलवान हुए, अगर यहाँ पर गुरु होता है, यहाँ पर अगर कर्क है, ये कर्क राशि है, सिंह राशि है, अगर यहाँ पर गुरु होते, गुरु जो है कर्क में क्या होते हैं, ऊंच के हो जाते हैं। अगर बृहस्पति जिसके बलवान हुए वह तो भाग्यशाली ही है, लेकिन इसके पीछे कुछ और भी है। अगर व्यक्ति भाग्य के भरोसे बैठ जाए, अर्थात धर्म कर्म नहीं करता है, वो अपने जो जड़ों को नष्ट कर डालता है, तो ठीक उस भाव के पीछे, ये भाग्य भाव है, भाग्य भाव के पीछे ये अष्टम भाव है, ठीक उस भाव के पीछे अष्टम भाव, ये भाव है कलंक, अपराध, समस्त विपत्तियां लेकर तैयार खड़े रहता है। ये अष्टम भाव अगर इस भाव में नीच का बैठा हो या पाप का बैठा हो, अन्यथा कोई भी ग्रह बैठा हो, क्रूर ग्रह बैठा हो, ये ग्रह जो है कलंक, अपराध और समस्त विपत्तियों का भाव है, अपराध का भाव है, समस्त विपत्तियां लेकर तैयार खड़ा रहता है। और वही नवम भाव एक भागों में, इसके एक भाव जो आगे भाव है दसम भाव है, ये दसम भाव आता है, इसका कर्म पर डिपेंड करता है और भाग्य और कर्म दोनों हैं। इस जैसे कर्म वैसे भाग्य होता है। फिर दसम भाव से आगे लाभ भाव है, दसम भाव के आगे ये लाभ भाव है। ये चारों ऋषियों ने ये चारों भाव, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ये चारों भाव जो है ऋषियों ने बड़ी सफलता से बनाए हैं और इनको बड़ी बुद्धिमानता से उन्होंने यहाँ पर जो है इनको स्थापित किया है। अब जैसे एक के भरोसे बैठ जाए, दूसरी को हानि करने में तत्पर रहता है और कई भाग्यवादी होते हैं और कई कहते हैं कि सब भाग्य से होता है। कुंडली में उसका कष्ट सामने तृतीय भाव है,
ये तृतीय भाव है। और जो पुरुषार्थ हो जाता है कुंडली में, असली परिभाषा तब शुरू होती है जब वो वैवाहिक जीवन में बचता है, क्योंकि लगन के सामने सप्तम भाव है, ये विवाह का भाव है। जीवन में चुना गया है। तृतीय स्थान बहुत जरूरी है। पराशर ऋषि ने 9वें भाव का फल पाने के लिए धर्म कर्म भगवान को युक्ति से जुड़ा हुआ आदमी जरूर सफलता प्राप्त करता है। अगर भाग्य स्थान, अगर यहाँ पर भाग्य स्थान है, अगर यहाँ पर अगर कर्क का बृहस्पति है, तो अगर यहाँ पर बृहस्पति है तो अपने जीवन में बहुत जल्दी सफलता प्राप्त करता है। कभी भी पैसे से सफलता नहीं नापी जाती है। सफलता उद्देश्य पूर्ण करने से ही नापी जाती है। कई 9वें भाव में लोग बोध करा देती है जैसे कोई न कोई ऐसी शक्ति प्राप्त करता है और इससे ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। 9वां भाव, सप्तम भाव, ये भाव, ये कर्म जैसा करोगे वैसा भाग्य बनेगा, और जैसा करोगे वैसा ये मिलेगा, जैसा पुरुषार्थ करोगे वैसा मिलेगा। जय भारत, जय उत्तराखंड।